नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बबूल उगाकर आम की चाहत। जाति मजहब के आधार पर वोट देने वाले यह शिकायत नहीं कर सकते कि उनकी समस्याएं क्यों नहीं हल हो रही है। चुनाव आते ही भारतीय राजनीति किस तरह विभाजनकारी मुद्दों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के साथ समाज को बांटने का काम करने लगती है, इसका प्रमाण है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। चुनावों की घोषणा होते ही न केवल आया राम गया राम की राजनीति तेज हो गई, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे नेपथ्य हो जाते दिखाई दे रहे हैं। इन मुद्दों की जगह हावी हो रहे हैं जाति, बिरादरी, मजहब के मसले और अगड़े पिछड़े के सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद, हरक सिंह रावत जैसे लोग जब और इधर उधर होंगे तब ऐसे मसले और अधिक सतह पर आएंगे। इसी के साथ तेज होती जाति, बिरादरी, मजहब के नाम पर गोलबंदी, कोई उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा देगा तो कोई सोशल इंजीनियरिंग के रूप में रेखांकित करेगा, कोई इसे सांप्रदायिक राजनीति बताएगा तो कोई पथ निरपेक्ष राजनीति के उदाहरण के रूप में पेश करेगा। एक समय था जब जाति तोड़ो अभियान चलते थे और जाति विहीन समाज बनाने की बातें होती थी, लेकिन अब जाति मजहब के आधार पर वोट बैंक बनाने के जतन ही नहीं किए जाते, बल्कि जाति संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दल ही गठित कर लिए जाते हैं। ये एक तथ्य है कि कहीं दलित ब्राह्मण समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है तो कहीं दलित मुस्लिम का एक ही मुहिम को छेड़ी जा रही है। कई ऐसे दल भी उभर आए हैं जो जाति ही नहीं उपजाति विशेष की राजनीति भी कर रहे हैं। इस पर भी गौर करें कि जिस उत्तर प्रदेश में यह सोचा छोड़ा गया कि वह ब्राह्मणों की अपेक्षा हो रही है, वह अब यह सुनने को मिल रहा है कि वही मलाई काट रहे थे। जाति समुदाय को बांटने वाली राजनीति ने पहले महापुरुषों को बांटा, अब वे रंगों का भी बंटवारा करने में जुट गए हैं। लाल, हरा, भगवा, नीला आदि अब राजनीतिक रंग ले चुके हैं। इस पर भी ध्यान दें कि जिन्हें भारत माता की जय कहना गवारा नहीं, वे जय भीम जय मीम का नारा लगा रहे हैं। एक समय था जब हर दल की अपनी एक विचारधारा होती थी और वह स्पष्ट होती थी और दिखती भी थी, लेकिन अब न जाने कितने दल ऐसे हैं जिनकी विचारधारा का कोई अता पता नहीं। इसके चलते दल बदलू नेताओं को बहुत आसानी हो गई है। वे बिना किसी शर्म संकोच एक कथित विचारधारा त्याग कर दूसरी विचारधारा को धारण कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपनी कुर्ता पैजामा बदलते हैं। तमाम नेता ऐसे हैं जो अपने राज्य के करीब करीब सभी दलों से वक्त गुजार चुके हैं। कुछ तो हर दल से चुनाव भी लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। दल बदलुओं की इसलिए बहार रहती है क्योंकि जहां राजनीतिक दल उन्हें गले लगाने को आतुर रहते हैं, वहीं जनता जाति, बिरादरी और मजहब के नाम पर उन्हें वोट देने को भी तैयार रहती है। बाद में यही जनता शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, रोजगार के अभाव का रोना रोती है। यह कुछ वैसे ही है जैसे कोई बबूल का पेड़ उगाकर इसकी शिकायत करी कि इससे आम क्यों नहीं मिल रहा है। जाति मजहब के आधार पर वोट देने वाले एक तरह से यह शिकायत करने का अधिकार खो देते हैं कि उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक दल अब गिरगिट जैसे हो गए हैं। बंगाल के चुनाव के वक्त जो ममता बनर्जी भाजपा के केंद्रीय नेताओं को बाहरी बता रही थी, वह अब गोवा की जनता को अपना बताने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान छेड़ा, वह अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इधर अंबानी अदानी को खलनायक बताने वाले पंजाब के कथित किसान संगठन राजनीतिक दल का रूप धारण कर उद्योगपतियों को चुनाव में उतारने की तैयारी में लगे हैं। विडंबना यह भी है कि नई तरह की राजनीति का वादा करने वाले टिकट बेचने के आरोपों से घिरे हुए हैं।
बेअंत सिंह के नेतृत्व में जिस कांग्रेस ने खालिस्तानी तत्वों को कुचला, वही अब उनसे हमदर्दी रखने वालों को चुनाव मैदान में उतार रही है। चुनाव आयोग ने भले ही ये कहा हो कि आपराधिक छवि वालों को उम्मीदवार बनाने पर इसका कारण भी बताना होगा, लेकिन राजनीतिक दलों की सेहत पर कोई असर नहीं दिख रहा। चुनाव में जाति मजहब को तवज्जो देने वाली जनता भी इससे बेपरवाह दिखे तो हैरानी नहीं। जल्द ही राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र सामने भी आएंगे। उनमें क्या कुछ होगा इसका अनुमान लगाने के साथ ही इसके प्रति भी सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वे लोक लुभावन घोषणाओं से भरे होंगे, और वह भी ऐसे समय जब कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था भी गहरे संकट में है। एक वक्त था जब साड़ी, सिलाई मशीन, मिक्सी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि मुफ्त बांटने के वादे किए जाते थे, लेकिन अब नगद पैसे देने के भी वादे होने लगे हैं। यह और कुछ नहीं, लोगों को गुपचुप रूप से रुपए देकर उनके वोट हासिल करने वाली राजनीति का नग्न विस्तार है। ऐसी खबरें आने लगी हैं कि नेताओं और उनके समर्थकों की गाड़ियों से पैसे बरामद होने लगे हैं। ये तय है कि चुनाव आयोग जितना धन जब्त करेगा उससे ज्यादा उसकी नजरों से ओझल रहेगा और वह वोट खरीदने के लिए मतदाताओं के बीच बटेगा। आने वाले दिनों में वे लोग भी सिर उठा ले तो हैरानी नहीं, जिन्होंने इस दुष्प्रचार को धंधा बना लिया है कि ईवीएम के जरिए धांधली होती है। कायदे से राजनीतिक दलों को समाज को दिशा देनी चाहिए, लेकिन आज के माहौल में यह आवश्यक हो गया है कि समाज दलों को दिशा दिखाने का काम करे। इस समाचार के लेखक बहुत बड़े अखबार के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान जी हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।